नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। इस हफ्ते स्टार्टअप दुनिया में क्या है खास, देखिए मेरे साथ। आज हमारी नजर है भारत में तेजी से बढ़ रहे पेट इंडस्ट्री पर। तो सबसे पहले आपको बता दें पेट इंडस्ट्री की तेजी ग्लोबल स्तर पर कितनी जोरों पर है। इस हफ्ते ई कॉमर्स की सबसे बड़ी डील हुई है अमेरिकी रिटेल चेन पेटस्मार्ट और chewy.com के बीच। पेटस्मार्ट ने chewy.com का अधिग्रहण $3.35 बिलियन में किया है और इस डील ने वॉलमार्ट जेट.com की $3.3 बिलियन की डील का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोहेन एंड माइकल डे ने मिलकर 2011 में chewy की शुरुआत की थी। बेहतरीन कस्टमर सर्विस, लार्ज सिलेक्शन और फास्ट शिपिंग के चलते कंपनी ने तेज ग्रोथ हासिल की और इसी राह पर भारतीय पेट स्टार्टअप भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की हेड्स अप फॉर टेल्स भारत की पहली लग्जरी पेट प्रोडक्ट कंपनी है जिसका ध्यान मुनाफा कमाने से ज्यादा सर्विस पर होता है। देखते हैं कैसे राशि नारंग ने अपनी समस्या का हल ढूंढते हुए खड़ा किया ये लग्जरी पेट ब्रांड। आप अपने पेट्स से बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी फैमिली का हिस्सा है और आप उसे बेहतरीन लग्जरी देना चाहते हैं। लेकिन जब बात उनके लिए ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज की होती है तो समझ नहीं आता क्या करें और कहां से खरीदें, क्योंकि बाजार में क्वालिटी प्रोडक्ट्स की काफी कमी है। ऐसे ही लोगों की समस्याओं का समाधान देने के लिए बना हेड्स अप फॉर टेल्स। कंपनी का सफर इसकी फाउंडर राशि नारंग की अपनी कहानी से 2008 में शुरू हुआ। मैं यूएसए से इंडिया वापस मूव करी थी और मेरी लाइफ में एक छोटा सा पपी आया और जब उसका बर्थडे था तो मैंने रियलाइज किया कि मार्केट में बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं सारे कंट्री की बेस्ट पेट शॉप्स में मैंने पता किया और बहुत ही बेसिक सामान था, बिल्कुल क्वालिटी का कुछ भी नहीं मिला। और उस टाइम फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अदर पेट पेरेंट्स जैसे कि जो मेरे जैसे हैं, जो अपने पेट्स को कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ अच्छे क्वालिटी का देना चाहते हैं, उनके लिए एक रेंज बनाऊंगी। मगर शुरुआत आसान नहीं थी। एक ऐसा सेक्टर जिसमें राशि की ना तो कोई ट्रेनिंग थी और ना ही ज्यादा पैसे। अपनी 3-4 लाख की सेविंग से कंपनी शुरू की और सब कुछ काम पर सीखा। हेड्स अप फॉर टेल्स इंडिया का पहला लग्जरी ब्रांड है पेट्स का एंड इसमें हम रिसर्च करते हैं, डिजाइन करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जहां के पेट पेरेंट्स अपने पेट्स के साथ इंडल्ज कर सके और ज्यादा बेहतर पेट्स रेज कर सके। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि बस हम पेट ओनर्स की लाइफ में डिलाइट लाए और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो हमारे पेट्स की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सके। शुरुआत में सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स थे, मगर अब HUTF के पास करीब 5000 प्रोडक्ट्स की रेंज है। पेट बेड काफी पॉपुलर है और ये खास तौर पर हर पेट की जरूरत के हिसाब से बेड बनाते हैं। हमारे पास अभी 10 से 12 कैटेगरी हैं। हम लोग डॉग बेड्स, डॉग टॉयज, डॉग ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, उनके ट्रीट्स, उनकी एक्सेसरीज, क्लोथिंग एंड बहुत सारी और चीजें भी बनाते हैं। पेट लवर्स की भी सामान बनाते हैं और अब हम कैट्स का भी एक पूरा रेंज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। पेट ग्रूमिंग का क्षेत्र हालांकि अभी काफी नया है, लेकिन अब तेजी से स्थिति बदल रही है। मार्केट अब बड़ा हो रहा है। इस क्षेत्र में HUTF अर्ली एडवांटेज लेना चाहती है। द मार्केट इज वैल्यूड अराउंड 2500 करोड़ एंड अभी भी हम काफी स्मॉल प्लेयर हैं, बट हम काफी विद इन द कंपनी हम लोग 30 to 40% ग्रोथ देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर एंड इस साल के लिए हमारे पास काफी बड़े ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं एंड आई होप कि हम उसको अचीव कर सके। अलग अलग शहरों में 8 स्टोर्स खोलने के बाद कंपनी अब ऑनलाइन सामान भी बेच रही है और ऑनलाइन से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे को दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में एक्सपैंड करना है। हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है बट हमें ऑफलाइन में बहुत मजे आते हैं क्योंकि हम एक्चुअली कस्टमर्स, डॉग्स को मिल सकते हैं। हमारी शॉप्स ऐसी है कि आप अपने पेट को अपने साथ शॉपिंग ले आ सकते हैं और वो कहीं और नहीं मिलता। तो हम बहुत अच्छा लगता है हमें जब हमारे रियल कस्टमर्स माने कि डॉग्स भी आते हैं स्टोर्स में। तो हम चाहते हैं कि हम थोड़े से और रिटेल आउटलेट्स खोलें। इस साल हमारे 6 और प्लान है।
हाल ही में HUTF को अलग अलग इन्वेस्टर्स से $2 मिलियन की फंडिंग भी मिली है, जिससे वो अब अपने एक्सपेंशन पर ध्यान दे रही है। जिन शहरों में HUTF के स्टोर्स हैं, वहां वे पेट लवर्स की पहली पसंद है। They have everything from head to toe, especially for the dogs, and the kind of toys they have, the kind of beds they do, the specialization in the names and putting everything makes so complete, because accessories, of course, and when we can buy good things for our kids, why not to our dogs, you know, because they are just like your family. मेरे को यहाँ शॉप पे बड़ा अच्छा लग रहा है, देख के बड़ी अच्छी चीजें मिल रही हैं, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, बेटर है। जम्मू में इतनी नहीं है, फैसिलिटीज इतने अच्छे नहीं है, जैसे यहाँ मैं शर्ट लेने आई हूँ गर्मियों की, वहाँ नहीं है, सर्दियों के मिल जाते हैं। राशि की टीम छोटी है, कंपनी का वर्क एटमॉस्फेयर बहुत इनफॉर्मल, लेकिन इस यंग टीम के आइडियाज ने HUTF को इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की है। लेकिन राशि का मानना है कि इस सेक्टर में लोगों को तभी आना चाहिए अगर इसे लेकर पैशन हो। ये सेक्टर काफी मुश्किल है, क्योंकि एज हम ग्रो कर रहे हैं, हम एक इसके लिए मार्केट भी बनाते जा रहे हैं। इसका मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इतना नहीं है, तो आई थिंक आपके पास बहुत पैशन, बहुत एक्सपर्टीज, बहुत पेशेंस, बहुत परसिस्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गेन वाला बिजनेस वेंचर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसमें आ रहे हो तो आप बहुत सारा परसिवियरेंस लेके आइए, क्योंकि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी वाइज दिखता है, बट ये कोई शॉर्ट टर्म गेन वाला बिजनेस वेंचर नहीं है। पेट्स की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए राशि ने अपने प्रोडक्ट्स के अलावा बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू किया है और इसके लिए बनाई पेट लवर कंपनी। अब राशि का पूरा ध्यान अपनी कंपनी के एक्सपेंशन पर है, जिससे वे देश के सभी पेट लवर्स की पसंदीदा कंपनी बन जाएं। रोहन सिंह, दिल्ली। तो अगर आप भी पेट लवर हैं और अपने पेट पैशन को बिजनेस का रूप देने का इरादा रखते हैं, तो एक नजर डालते हैं पेट मार्केट में बिजनेस करने और क्या क्या विकल्प हैं। टॉप 3 बिजनेस आइडियाज इन पेट केयर। पेट केयर इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर ऑल अंडर वन रूफ बिजनेस तो देख लिया। इसके अलावा पेट फूड में अलग से कारोबार शुरू किया जा सकता है। अपने पेट्स को बच्चों की तरह पालने वाले पेट लवर्स उनके खाने पीने का खास ख्याल रखते हैं। रेडी टू ईट पेट फूड के अलावा कुत्ते या बिल्लियों के लिए खास घर के बने पौष्टिक खाने की टिफिन सर्विस आजकल काफी हिट है। इस टिफिन में जानवरों की पसंद के साथ साथ उनकी सेहत के लिए जरूरी डाइट का ध्यान रखा जाता है। मेन कोर्स के अलावा स्नैक्स और ओकेजनल फूड जैसे बर्थडे केक्स का इंतजाम करते हुए अपने बिजनेस को स्पेशल तड़का लगाया जा सकता है। अपने बिजनेस की शुरुआत छोटे स्तर पर बेबी सिटिंग के तर्ज पर पेट सिटिंग से कर सकते हैं। किसी काम के कारण प्यारे पेट को अकेले घर में छोड़ने के बदले फोन कॉल पर पेट सिटिंग सर्विस ले सकते हैं। वर्किंग क्लास की समस्या को हल करने के लिए पेट केयर सेंटर का कारोबार भी धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। लंबी छुट्टी, बिजनेस टूर या रोजाना ऑफिस जाते समय अपने प्यारे पालतू को इन पेट केयर सेंटर में छोड़कर जा सकते हैं। यहाँ हर घंटे के हिसाब से फीस चार्ज की जाती है। आमतौर पर पेट्स के खाने पीने का ख्याल भी फीस में कवर किया जाता है। पेट पेरेंटिंग के बढ़ते चलन के साथ साथ कुछ अनोखे कारोबार भी जोर पकड़ रहे हैं, जैसे आपके क्यूट पेट को सजाने संवारने के लिए या उसकी हाइजीन का ख्याल रखने के लिए पेट सैलून। यहाँ पेट्स के नहाने से लेकर हेयर कटिंग तक ग्रूमिंग की हर सुविधा मौजूद रहती है। इस काम के लिए पेट फ्रेंडली और इस काम में माहिर लोगों की जरूरत होती है। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे इंडिया इंटरनेशनल पेट ट्रेड फेयर के डायरेक्टर विनोय साही से। जानेंगे पेट इंडस्ट्री की डबल डिजिट ग्रोथ में स्टार्टअप्स के लिए कितने मौके बन रहे हैं। वेलकम बैक। इंडिया इंटरनेशनल पेट ट्रेड फेयर साउथ एशिया में होने वाला एक लौता पेट ट्रेड फेयर है। हर साल B2B और B2C के लिए ट्रेड फेयर आयोजित होता है, जिसमें देश विदेश के पेट पर्टिनेंट सर्विसेज और पेट प्रोडक्ट्स शोकेस किए जाते हैं।
भारतीय पेट केयर इंडस्ट्री किस दिशा में आगे बढ़ रही है और यहाँ कारोबार के कितने मौके बन रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ रहे हैं IIPTF के डायरेक्टर विनोय साही। विनोय, स्वागत है आपका। और जैसे आपने भी देखा होगा, शो के पहले हिस्से में हमने देखा कि राशि नारंग के हेड्स अप फॉर टेल्स की बिजनेस की कहानी कितनी इनोवेटिव है और काफी एक्सक्लूसिव भी है। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि पिछले कई सालों से, इनफैक्ट 9 सालों से लगातार आप इस ट्रेड फेयर को आयोजित कर रहे हैं। अगर मैं पेट केयर सर्विस इंडस्ट्री के लिहाज से समझना चाहूं तो ये कितनी बड़ी है और कितना आगे बढ़ रही है? पेट इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से इंडिया में बढ़ रही है। एस्टिमेट ये है कि अराउंड 25% ग्रोथ है इंडिया में ईयर आफ्टर ईयर ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। और ये चीज आप देखेंगे तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है और लुक्रेटिव है फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि बाकी एडवांस कंट्री में पेट इंडस्ट्री का ग्रोथ सैचुरेशन में आ चुका है। तो इंडियन पेट इंडस्ट्री काफी बड़ी है और इसका ग्रोथ अभी जो फोरकास्ट है वो भी डबल डिजिट में है फॉर अनदर 5-6 years। जैसा कि आप ट्रेड फेयर यहाँ पर आयोजित करते हैं विजय, कंज्यूमर बिहेवियर के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ या रिस्पांस के लिहाज से समझना चाहूँ, ट्रेंड के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ, तो कितना बदलाव आपने 9 से ज्यादा सालों में देखा है? पेट ओनर्स अब आज काफी अवेयर है, उनको पता है कि उनके पेट्स के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो ये एक क्या बोलते हैं, एक बंदे ने बोला और किसी ने बताया उनको, तो उसी हिसाब से वो नहीं जाते। आज के डेट में वो पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसी हिसाब से प्रोडक्ट खरीदते हैं। हमारा यदि इंडस्ट्री जो एक नेसेंट स्टेज में है, इसमें हम सिर्फ प्रोडक्ट का डिस्प्ले करें और पेट ओनर्स को अवेयर नहीं करें, उनको जागरूक नहीं करेंगे, तो ये इंडस्ट्री कहीं बढ़ के जाएगी भी नहीं। क्योंकि जब पेट ओनर्स अवेयर होंगे, उनको पता होगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं और कैसे अपने पेट्स को देख रेख करना है, तभी ये आगे बढ़ के जाएंगे। इसीलिए पेट IIPTF में हम हमेशा एक सेक्शन है कि पेट ओनर्स एंगेजमेंट, क्योंकि ओनर्स को ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या कर सकते हैं पेट के साथ, क्या नहीं कर सकते। अभिनव, ये समझाए कि कितने मौके हैं स्टार्टअप्स के लिए? मौके तो देखिए ग्रोइंग इंडस्ट्री में कहीं भी बहुत ज्यादा रहेंगे, लेकिन स्पेशली जब आप पेट से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखना चाहिए। यू शुड कीप इट इन माइंड दैट कि पेट वेलफेयर इज द अल्टीमेट गोल। सेकंड, आप पेट ओनर का नीड्स, व्हाट आर द नीड्स पेट ओनर्स हैव, वो एड्रेस करिए। चैलेंजेस पेट ओनर्स फेस, ओनिंग अ पेट, हैविंग अ पेट, एडॉप्टिंग अ पेट, और उनको ग्रूमिंग करके लेके जाना है, ट्रेनिंग उनको कराना है, उनके साथ ट्रैवल करनी है आपको। तो ये सब चीज है जहां पर कमिंग अप स्टार्टअप्स कैन लुक इनटू इट, कि जहां पर पेट आपके पास घर में है, लेकिन आप जब ट्रैवल करते हैं या आप हॉलीडे में जाते हैं तो क्या ये सुविधा है कि आप पेट को भी आप लेके जा सकते हैं। कुछ होटल्स और कुछ रिजॉर्ट्स में अभी पेट फ्रेंडली हो चुका है जहां पर आप ले जा सकते हैं, लेकिन इसको भी आगे काफी बढ़ सकता है। अगर इतना पोटेंशियल है इस पूरी इंडस्ट्री में, तो मुझे ये समझाइए विनोय कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स से फंड जुटाना यहाँ पर कितना मुश्किल हो जाता है? लोग सोचते हैं कि पेट से रिलेटेड कोई बिजनेस भी हो सकता है इंडिया में, या तो ये फुल टाइम एक प्रोफेशन हो सकता है। तो एक थोड़ा सा एक है एप्रीहेंशन। जो भी बिजनेस में अभी इन्वेस्ट किए उनके कहीं ना कहीं पेट से थोड़ा सा लगाव है, उनके पास पेट होंगे या उनको पेट अच्छे लगते होंगे। तो इस तरह से ये आए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू कम, उनको कोई भी बिजनेस में आएंगे उनको बॉटम लाइन देखना है, उनको स्केलेबिलिटी देखनी है। तो ये स्केलेबिलिटी तब तक हमारे पास नहीं आ सकते और हम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च रिपोर्ट तैयार हो इंडिया के पेट इंडस्ट्री के अंदर कि इतने पेट ओनर्स है, इतने पेट डॉग्स है, इतने कैट्स है, इतने फिश है, तो उसके हिसाब से वो एक अड़कल लाया जा सकता है। आज के डेट में वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर मिसिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आखिर में विनोय ये बताएं कि कारोबार शुरू करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो कौन से 5 इम्पोर्टेंट टिप्स होंगे जो आप देना चाहेंगे?
देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, देखिए कि आप पेट ओनर्स के लाइफ में कैसे डिफरेंस लेके आ सकते हैं और पेट्स के लाइफ में कैसे डिफरेंस लेके आ सकते हैं, और जो पेट जो बोल नहीं सकता उसको आप किस तरह से बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं, उनकी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको थोड़ा सा एफिनिटी, आप पैशनेट अबाउट पेट्स, नथिंग लाइक इट। अदरवाइज इवन इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट पेट्स, लेकिन आपको एफिनिटी होना चाहिए पेट्स के ऊपर। ये हेल्प करता है बिजनेस को आगे बढ़ाने या समझने के लिए कि नीड्स कैसे हैं। यू कैन स्टेप इन टू देयर पार्ट ऑफ द शूज। थर्ड थिंग ये है कि देखिए, it's a small the industry, it is a small nascent industry, so initially आपको you have to have lot of patience, क्योंकि आपको स्टार्ट करते ही इन्वेस्टर्स आके आपको इन्वेस्ट करना शुरू नहीं करेंगे, तो आपको थोड़ा धीरज रखनी पड़ेगी। प्लस आप इस तरह का करिए जैसे कि जो भी चैलेंजेस पेट ओनर्स आज के डेट में फेस कर रहे हैं वो आप सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बिनोय, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये तमाम बातें सुनकर हमारे वो दर्शक जो कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन्हें भरपूर प्रोत्साहन मिला हो। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। और वक्त हो गया है ब्रेक का। आगे देखेंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया का पहला और पॉपुलर शो आवाज एंटरप्रेन्योर, और इस हिस्से में नजर डालते हैं कौन से स्टार्टअप्स में निवेशकों ने दिखाई है रुचि, बड़ी पार्टनरशिप्स और बड़े फैसले जो स्टार्टअप्स को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। वीडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म वीडियोकैन ने $1 मिलियन यानी करीब 6.4 करोड़ के फंड्स एंजल इन्वेस्टर और फॉर्मर फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव से जुटाए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्लेटफॉर्म को मजबूत करने, साथ ही सेल्स और मार्केटिंग पर फोकस बढ़ाने के लिए करेगी। वीडियोकैन वीडियो बेस्ड सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो एजुकेटर्स और लर्नर्स को सर्च, क्यूरेट, पर्सनलाइज और वीडियो क्लिप शेयर करने के काम आता है। शेफ के हाथों से बने लजीज खानों के लिए मशहूर मुंबई के फूड डिलीवरी स्टार्टअप होला शेफ ने 19.5 करोड़ की सीरीज बी राउंड की फंडिंग सिडबी वेंचर कैपिटल और कंपनी के पुराने निवेशक कलारी कैपिटल से जुटाई है। कंपनी इन फंड्स का इस्तेमाल टीम और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए करेगी। ऑन डिमांड लॉन्ड्री सर्विस व्हाट्सएप ने ऑनलाइन लॉन्ड्री मार्केटप्लेस डोरमिंट को खरीद लिया है। डील के मुताबिक डोरमिंट ने निवेशक कलारी कैपिटल और हीलियन वेंचर्स का व्हाट्सएप में इक्विटी शेयर रहेगा। इस एक्विजिशन से डोरमिंट का इंफ्रास्ट्रक्चर और लगभग 2 लाख ग्राहक व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे। तो आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें आवाज एंटरप्रेन्योर के फेसबुक पेज पर, या आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव या अपने कमेंट्स भेज सकते हैं ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।